हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। और यहाँ पर हमने बात की है नियंत्रण एवं समन्वय की। टॉपिक हमारा चल रहा है नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपका चल रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिसमें आपने पढ़ा है यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम बात करेंगे यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेंगे अभी तक आपने जो जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हें आप रिवाइज करते हुए चलते जाएंगे। चलिए, ये तो हमने बात की है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, कब काम करता है और किस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग होती है। आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपल सी चीज है कि जब भी कोई ऐसी चीजें, जब भी आपकी जो बॉडी के जो भी प्रोसेस हैं, जैसे कि जो भी रेट हैं जो हाई हुए हैं, उन्हें नॉर्मल कंडीशन में लाना। जब आप नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, जैसे कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, डेंजर वाली कंडीशन से आप नॉर्मल कंडीशन में आ गए हैं, या आप कुछ ऐसे एक्सरसाइज ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको और ऑक्सीजन चाहिए थी, अब आप नॉर्मल कंडीशन में आ गए हैं, तो अब क्या होगा, आपके जितनी भी बॉडी के जो रेट हैं जो हाई हुए थे, अब वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। चलिए, तो पढ़ लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने कहा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम फ्लो the down the activity of an organ and thus has a calming effect during sleep, and the breathing rate slow down and so does the heart rate. This is facilitated by a parasympathetic nervous system. It can be said that the parasympathetic nervous system helps in the कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एनर्जी को सेव करने में काम कर रहा है। कैसे? आपने कहा स्वास्थ्य तंत्र का ये हिस्सा किसी अंग की गतिविधि को धीमा कर देता है। धीमा करने का मतलब ये नहीं है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, आपके रेस्पिरेटरी रेट को लो कर देगा, ये हाई से नॉर्मल में लेकर के आएगा। ठीक है, तो आपने कहा और इस प्रकार शांत प्रभाव पड़ता है। नींद के दौरान सांस लेने की जो गति है वो धीमी हो जाती है, या हृदय की गति भी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आती है। ये पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा सुगम होता है, और ये कहा जा सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊर्जा के संरक्षण में मदद करता है। इतनी बातें क्लियर हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम को हमने काफी बार पढ़ लिया है। आपने फ्लो चार्ट बना करके देखा, आपने डायग्रामेटिक वे में समझा है, आपने थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा ह्यूमन ब्रेन। तो इससे पहले कि हम ह्यूमन ब्रेन को स्टार्ट करें, एक बार आप लोग अच्छे से चीजों को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर कोई क्वेरी होती है आपकी तो आप लोग उससे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को पढ़ लेंगे। चलिए, आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन कुछ इस प्रकार का आपने देखा है, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे स्कल में होता है। स्कल यानी कि जब आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने देखा है पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है, जिसमें हमने कहा कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे स्कल के अंदर सेफ रहता है। यानी कि जो एक कह सकते हैं जो हड्डियों का एक बॉल है, उसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो सेफ रहता है। तो ब्रेन का अगर हम एक रफ डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमारा जो ब्रेन है वो दिखता है। ये साइड व्यू है ब्रेन का, ठीक है। और आप कहते हैं कि ये आपने कहा कि ये जो पूरा ब्रेन है ये किस में, जो आपका जो स्कल है उसमें क्या रहता है, सेफ रहता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या बात समझी है? सबसे पहले तो ये बेसिक सी चीजें हम जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम बोन्स पढ़ते हैं, अलग अलग बोन्स हमने पढ़ी हैं। जैसे कि अगर हम हेड पोर्शन की बात करें तो आपने पढ़ा है फ्रंटल बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है। ये सारी बोन्स हमने पढ़ी हैं, और हमने कहा इन बोन्स के अंदर जो हमारा ब्रेन है वो सेफ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपने कहा ये जो आपका स्कल बना है और ये जो ब्रेन है इसमें कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, अगर हम लेयर्स को पढ़ें, ये जैसे कि एक लेयर यहाँ पर होगी, जैसे कि एक लेयर आपने कहा यहाँ पर होती है। ठीक है, और जैसे कि आपने कहा कि कुछ इस प्रकार से
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, एक लेयर ये होती है, ठीक है। तो अलग अलग लेयर के जो नाम है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि इस लेयर का नाम है यहाँ पे ड्यूरा मैटर, ठीक है। इस लेयर का नाम है यहाँ पे पिया मैटर, और ये जो बीच के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम है आर्कनॉइड, एराक्नॉइड मैटर, ठीक है। क्लियर है इतना? एक बार देखिए, तीन जो लेयर्स हमने यहाँ पे नोट किए हैं उन्हें एक बार आप लोग देख लेंगे। तो ड्यूरा मैटर और पिया मैटर जो है, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ पर है। आर्कनॉइड मैटर बीच में आती है, ठीक है। एराक्नॉइड जो आपकी लेयर आती है वो आपकी मिडिल लेयर होगी, ठीक है। ड्यूरा जो है सबसे आउटर लेयर है, और जो पिया मैटर है वो सबसे इनर है, जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अच्छा, अगर हम इनके यहाँ पे कैरेक्टर की बात करें तो ड्यूरा मैटर जो होता है वो हार्ड होता है, टफ होता है, रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है। और पिया मैटर जो होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। क्लियर है? तो ये हम कुछ लेयर्स के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे कि अलग अलग लेयर्स कौन कौन से होती हैं, सारे लेयर्स को मिला करके क्या बोलते हैं। ब्रेन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ह्यूमन ब्रेन आपने कहा मेनली वैसे 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपने कहा आपका क्या आता है, फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन आता है और हिंड ब्रेन आता है। फोर ब्रेन यानी कि जो फ्रंट है, मिड ब्रेन जो मिड में होगा, और हिंड ब्रेन का मतलब है कि पीछे जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वो आपका क्या होगा, हिंड ब्रेन होगा, ठीक है। अगर हम इमेज को भी देखें तो इमेज में भी आप यहाँ पर क्या देखेंगे, 3 प्रकार के जो 3 पार्ट्स देखेंगे किसके, ब्रेन के, जिसमें आपने कहा जैसे कि ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन ये जो आपका पीछे का है, एक्चुअली में ये आपको ये वाला रीजन बताया गया है। हिंड ब्रेन आपका ये होता है, यहाँ से नीचे को आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो यही चीजें हमने पढ़ी थी जब हमने कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड जो सेफ होता है, इस प्रकार से जो वर्टिब्री बनी होती हैं ये क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को सेव करती हैं। ऐसे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर आप फील करेंगे अगर आप अपनी बैकबोन को थोड़ा टच करेंगे तो आपको इस प्रकार के जो बॉक्सेस हैं वो फील होते हैं। एक्चुअली में ये बॉक्स क्या होते हैं, यही आपने कहा वर्टिब्री होती है। तो कभी आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने कहा कि जो यहाँ पे बैकबोन है उसकी जो डिस्क है वो मूव हो जाती है। किन डिस्क के बारे में बात की गई है, इन्हीं डिस्क के बारे में हम बात करते हैं। और फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि फॉर ब्रेन के कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे, मिड ब्रेन के पार्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, और हिंड ब्रेन के हम कुछ पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर ब्रेन के पार्ट्स हमारे पास आएंगे, मिड ब्रेन आएगा, और हिंड ब्रेन के हमारे पास कुछ पार्ट्स यहाँ पर आते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं ब्रेन के बारे में। आपने कहा ह्यूमन ब्रेन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ह्यूमन ब्रेन। आपको अगर आप डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो डिटेल स्ट्रक्चर जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा, ये फिर भी इजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो ह्यूमन ब्रेन है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, वो बहुत जटिल अंग होता है, विच इज मेनली कंपोज ऑफ अ नर्वस टिश्यू। मेनली किससे बना होगा, ये नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना होता है। तभी हमने कहा कि हमारी जो जितनी भी बॉडी कंट्रोल कर रही है, हमारे जितने बॉडी ऑर्गन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अब आप में जो भी सेंसेस होते हैं वो सब किससे कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, आपकी ब्रेन से किया जाता है। द टिश्यू आर हाईली फोल्डेड टू अकोमोडेट अ लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस। आपने कहा जो यहाँ पे टिश्यू होते हैं, जो नर्वस टिश्यूज हैं, वो हाईली फोल्ड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके ब्रेन का एक ये वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और बहुत फोल्डेड होता है। आपने बहुत इमेजेस भी देखी होंगी। और जैसे कि कहा जाता है कि जैसे अखरोट होता है, तो अखरोट का जो बाहर का पोर्शन होता है, ठीक है, उसे जब आप तोड़ते हैं और अंदर जो आपको मिलती है तो आपको बहुत फोल्डेड स्ट्रक्चर मिलता है। कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है किसका, सेरिब्रम का। तो आपने कहा कि बहुत फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिससे कि बड़ा जो पार्ट है वो छोटे एरिया में क्या हो जाए, यहाँ पर एडजस्ट हो जाए।
द ब्रेन इज कवर्ड बाय अ 3-layered सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। आपने कहा कि जो ब्रेन होता है वो 3 लेयर से यहाँ पे क्या होता है, कवर्ड होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, मैनिंग्स कहते हैं। ठीक है, 3 लेयर्स को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैनिंग्स कहेंगे। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द मैनिंग्स। आपने कहा कि यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये जो टर्म्स आपके पास आ रही हैं, जैसे कि मैनिंग्स हो गई हैं, जैसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं। एमसीक्यूज जो होते हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने कहा यहाँ पे जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो किससे फिल्ड होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे मैनिंग्स है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से कवर्ड होता है या फिल्ड होता है। ठीक है, आपने कहा था CSF। CSF क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF इसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको बोला गया है, द CSF प्रोवाइड्स कुशन्स द ब्रेन अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक। आपने कहा ये क्या देता है, सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमें चोट लग जाती है, आपका सर कहीं पे लग गया है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाए। जो हल्की फुल्की जो चोटें होती हैं, आपने कहा वो उसका पता भी नहीं चलता है, और जैसे कभी ज़्यादा चोट भी लग जाती है तो उस केस में भी क्या होता है, ये जो CSF है यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। एज अ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। फर्दर मोर प्रोटेक्शन, ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे समझी हैं। आपने कहा मानव मस्तिष्क एक अत्यधिक जटिल अंग है जो मुख्य रूप से तंत्रिका ऊतक से बना होता है। कम जगह में बड़े सतह क्षेत्र को समायोजित करने के लिए ऊतकों को अत्यधिक मोड़ा जाता है। मस्तिष्क झिल्लियों की 3 परत प्रणाली से ढका होता है जिसे मैनिंग्स कहते हैं। मैनिंग्स के बीच मस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात हो रही है। जैसे ही आपको याद होता है आप वैसे ही याद करेंगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग CSF जो है वो आपको इजी ज्यादा लगेगा। जो CSF है प्रदाता मस्तिष्क को यांत्रिक झटकों से बचाते हैं, इसके अलावा सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब आपने डायग्राम बनाया होगा, नहीं बनाया है तो अभी आप बनाएंगे जल्दी से, और जो भी चीजें अभी तक आपने ब्रेन के बारे में पढ़ी हैं उन्हें आप यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करने से पहले हमने क्या बात की है, यहाँ पर हमने मैनिंग्स की बात की है। तो इतना आप समझ लें कि इसकी 3 लेयर्स कौन सी हैं, जो लेयर्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं वही इसकी 3 लेयर्स है। ठीक है, तो आपने कहा ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर, या फिर अगर सही सीक्वेंस हम बताएं, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। अगर आउटर मोस्ट लेयर कहें तो पहले ड्यूरा आएगा, फिर बीच में क्या आएगा, अरेक्नॉइड आएगा, और थर्ड क्या आएगा, पिया मैटर आएगा। तो ये तीनों जो लेयर हैं जिसमें हमने कहा ड्यूरा, ठीक है, पिया और अरेक्नॉइड मैटर, इन तीनों को मिला करके हमने क्या बोला है, यहाँ पर मैनिंग्स बोला है। ये 3 लेयर्स होती हैं किसकी, ब्रेन की। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी इनका होता है। ह्यूमन ब्रेन अभी आपके पास इतना डिटेल में नहीं है, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब आपके पास ह्यूमन ब्रेन जो है वो काफी डिटेल में होगा। तब आप समझेंगे कि ड्यूरा मैटर जो है उसका फंक्शन क्या होता है, पिया मैटर जो है उसका फंक्शन क्या होता है, अरेक्नॉइड मैटर का फंक्शन क्या होता है, इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो डिटेल स्ट्रक्चर आपके पास अभी नहीं है, जितना आपके पास आया है उतनी बात यहाँ पर करेंगे। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो आप जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो यहाँ पर क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आपने कहा सबसे पहला आता है फोर ब्रेन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इट इज कम्पोज्ड ऑफ द सेरिबेलम और डायनसेफेलम। ठीक है, और आपने बोला जो ये किससे बना होता है, प्रमस्तिष्क से बना होता है, यानी कि सेरिबेलम है, सेरिब्रम है। फोर ब्रेन जो होगा वो सेरिब्रम से बना होगा। सेरिबेलम आपका हिंड ब्रेन में आता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेरिबेलम यहाँ है, ये सेरिब्रम है। फोर ब्रेन आपका सेरिब्रम से बना होता है और डायनसेफेलोम से बना होता है। ये आप वहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ पर।
मिड ब्रेन है आपने कहा, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ हाइपोथैलेमस, या हाइपोथैलेमस से बना होता है। हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं बहुत जगह। जब भी हमने बात की है यहाँ पर हार्मोन कंट्रोल की, हार्मोन सिक्रीशन की, तो आपने कहा हाइपोथैलेमस यहाँ पे सबसे पहले आता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, किसे कमांड देता है, पिट्यूटरी को देता है, और पिट्यूटरी से फिर हार्मोन्स जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है। हिंड ब्रेन जो है आपका वो किससे बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है। तो आपने कहा कि ये क्या होता है, इन सारी चीजों से बना होता है, कौन, पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। यहाँ पर आप डायनसेफेलॉन ऐड कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बात बोली है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम होगा। सेरिब्रम कौन सा वाला पोर्शन जो हमने कहा था बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, जैसे कि अखरोट जैसा जो हमें दिखता है, या फिर जो आपने कई बार इमेजेस में भी देखा होगा, या फिर हम बात कर रहे हैं इस वाले ब्रेन के बारे में, यानी कि सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम जो है वो क्या है, आपने कहा फोर ब्रेन का यहाँ पे पार्ट आता है। नेक्स्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम आपका कहाँ आएगा, हिंड ब्रेन में आएगा, यानी कि पीछे की साइड जो है आपका सेरिबेलम वहां पर आएगा। तो चलिए, पार्ट्स जो हैं वो आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन में आप तीनों पार्ट्स को यहाँ पे नोट कर लेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स आपके पास आते हैं। चलिए, अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि अलग अलग जो पार्ट्स आपके आते हैं उनमें जो जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन में आपका आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है आपकी किस एक्टिविटी के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है। ठीक है। जैसे कि हमने मिड ब्रेन के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हिंड ब्रेन के बारे में, जिसमें हम सेरिबेलम के बारे में बात करेंगे, मेड्यूला के बारे में बात करेंगे, पोन्स के बारे में बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट्स आते हैं, आपको एक बार घर से रीड करके लेके आना है कि जो ब्रेन है वो किस प्रकार से फंक्शन यहाँ पर करता है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लेंगे सेरिब्रम और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। चलिए, तो आप होमवर्क अपना नोट कर लेंगे और ब्रेन के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ करके लेके आएंगे। डायग्राम जो है मस्ट है, तो आप सभी को डायग्राम यहाँ पे बनाना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।